नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज की स्टोन में एक बार फिर। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जीके के, मैं उनकी सीरीज़ आपको लेकर के आता रहता हूँ बीच-बीच में। तो आपको तैयारी तो आपकी अच्छी चल ही रही होगी, आपको करना कुछ नहीं है, जो लेखपाल में क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे, मैं उनको लेकर के आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। आपको आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन्स मिलेंगे। रही बात जो हमारी एक है ग्राम समाज, उसके क्वेश्चन की और एक मैं सीरीज लेकर के आऊँगा और योजनाओं की सीरीज, ठीक है? और एक रहेगी हमारी वन डिस्ट्रिक्ट, वन बिज़नेस या जो भी कुछ है करके, एक जिला, एक उत्पाद वाली, ठीक है? वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट वाली, ठीक है? उसके भी मैं क्वेश्चन्स डाल दूँगा। एक-एक, दो-दो वीडियो में वो भी सारे खत्म हो जाएँगे। 76 जिले हैं, 76 की 2 वीडियो बन जाएँगे बस ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? उनका क्या-क्या है और जीआई टैग या फिर बांध वगैरह कौन-कौन से हैं वो भी मैं ले आऊँगा। आज मैं ज्योग्राफी की क्लास लेकर के हाज़िर हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन्स आएँगे वो इन्हीं में से रिलेटेड आएँगे, ध्यान से देख लेना बस। चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए अपनी क्लास की तरफ। देखिए रैपिड क्लास रहेगी ये, 10-15 मिनट की क्लास में आपके 50 क्वेश्चन्स आराम से हो जाएँगे, ठीक है? और केवल वो 50 ही नहीं रहेंगे, और भी क्वेश्चन इसके बने हुए आपके सामने मिलेंगे आपको। जैसे निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पूर्णतः गोल है। अक्सर होता क्या है कि बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आते हैं, ठीक है? अक्सर होता ही ये है कि बच्चे जल्दबाजी में गलत करके आते हैं। क्यों करके आते हैं गलत? अब ये तो हमें भी नहीं पता। ये पूछ रहा है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है? पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, पृथ्वी विषुवत रेखा पर चपटी है, पृथ्वी स्थिर है। शेप पूछ रहा है पृथ्वी की। तो पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पर चपटी है, ठीक है? पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। भारत में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः किस कारण होती है? भारत में मानसून की उत्पत्ति किस कारण होती है? तापीय असंतुलन, दाब प्रवणता, कोरियोलिसिस बल या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्वा अभिमुखी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी पूर्वा अभिमुखी नहीं है? तो कौन सी? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी? कौन सी नहीं है? तो इसमें है बेटा नर्मदा, यानी कि पूर्वा अभिमुखी कौन सी नदी को कहते हैं? देखिए जैसे हमारा ये भारत है, ठीक है, तो जनरली क्या है, ये भारत कहते हैं। भारत की सारी नदियां ज्यादातर इधर से इधर अपना जल गिराती है पूर्वी तट पर, लेकिन एक नदी है, 3 नदियां हैं वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में जो दी गई है उनमें से केवल एक नदी ऐसी है जो इधर की तरफ जल गिराती है। वो कौन सी? नर्मदा नदी। हालांकि तापी और माही वगैरह भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। भाबर क्षेत्र किससे संबंधित है? भाबर क्षेत्र किससे संबंधित है? देखिए जो हिमालय की तलहटी है ना, किसी हिमालय क्या किसी भी पर्वत की तलहटी होती है, उस एरिया को बोल देते हैं हम भाबर क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिमालय की तलहटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गुटेनबर्ग संस्थिति किसे अलग करती है? क्रस्ट मेटल को, मेटल कोर को, आंतरिक बाह्य कोर को, लिथोस्फीयर को? तो मेटल कोर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा मेटल कोर को। निम्नलिखित में से कौन सा पवन प्रकार स्थायी नहीं है? व्यापारिक पवन, पश्चिमी पवन, मानसूनी पवन या ध्रुवीय पवन? मानसूनी पवन स्थायी नहीं होती, ठीक है। व्यापारिक पवन हमेशा एक सी चलती है वो, ठीक है। पश्चिमी पवन भी एक सी है। मानसूनी पवन का पता कुछ नहीं, कब मानसून आ जाए कब नहीं। मानसूनी पवन स्थायी नहीं होती वो, कभी ठहरती कभी। अल-नीनो का प्रभाव क्या है? अल-नीनो सूखा है। अल-नीनो एक तरह की क्या है? सूखा है। ला-नीनो हर एक उसके लिए महाद्वीप के लिए अलग-अलग हो सकता है। अल-नीनो सूखा है। लेकिन भारत में काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, बलुआ पत्थर से, चूना से? बेसाल्ट से। रेन शैडो एरिया का उदाहरण है चेरापूंजी, नेवी, यहाँ पर तो काफी बारिश होती है, यहाँ पर भी काफी बारिश होती है। रेन शैडो एरिया मुंबई में बारिश होती है, यहाँ पर हम लेह कर सकते हैं। लेह में बारिश नहीं होती, लेकिन ध्यान रखना रेन शेड इस ऑप्शन के हिसाब से तो लेह करेंगे हम राइट आंसर। बाकी अगर मिल जाए तो कौन सा है? जैसे अब हमारा ये पश्चिमी घाट पर्वत बोल सकते हैं, क्योंकि इधर क्या है हमारा पश्चिमी घाट, यहाँ पर्वत है पश्चिमी घाट। तो इधर से जो बारिश होती है ना, वो बारिश इस पर्वत से टकरा करके इधर ही गिर जाती है, और यहाँ पर जो पुणे वगैरह एरिया है ना, इसमें बारिश नहीं होती, तो इसको बोल देते हैं हम रेन शैडो एरिया, यानी वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से, तो यह ऑप्शन के हिसाब से सेट करना है आपको, कभी आप अपने हिसाब से सेट करने लगो। निम्न में से कौन सा पठार ज्वालामुखी है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक ज्वालामुखी पठार से बना हुआ है,
इसीलिए दक्कन के पठार में क्या सबसे ज्यादा कोयला वगैरह पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार है कहाँ है? भारत में सबसे सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? कोयले का भंडार नहीं पूछा, कोयले का भंडार होता तो झरिया झारखंड खा ये आ जाता, लेकिन इस ऑप्शन का को पढ़ो लो अच्छे से। आप जल्दबाजी में क्या गलती करोगे, लौह नहीं पढ़ पाओगे। आप क्या पढ़ोगे, बस सर्वाधिक लौह अयस्क तो दिमाग में रहेगा आपके में कोयला, लेकिन राइट आंसर इसका आ जाएगा ओडिशा। ओडिशा में लोहे का सबसे ज्यादा है, भिलाई वगैरह। ट्रोपोपॉज क्या है? ट्रोपोस्फीयर की ऊपरी सीमा है। इसका सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? सबसे सक्रिय रिंग ऑफ फायर, आल्प्स नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा रिंग ऑफ फायर। भारत की किस नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है? देखिए डेल्टा किसे कहते हैं, जब कोई नदी अपना जल गिराती है ना, ऐसे आकर के नदी जल गिराएगी समुद्र में, तो वो उससे पहले क्या है, कई सारी शाखाओं में बट जाती है, अलग अलग ब्रांचों में ऐसे, ठीक है, और तब आगे जाकर के जल गिरेगा समुद्र में, तो ये जो बन जाता है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, मैं फिर से बना करके दिखाता हूँ। ये नदी बह रही है यहाँ से, ठीक है, आ रही है। अब ये एक शाखा इधर को मुड़ गई, एक दो शाखा इधर मुड़ गई, कुछ इधर रह गई, कुछ इधर रह गई, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से डेल्टा। ऐसे बन गया ना डेल्टा, जब ऐसे जल गिराएगी। तो ये सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बनाता है, कौन सी नदी बनाती है? तो बेटा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है, जो कि सुंदरवन है ना, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, जहां पर मैग्रोव वन पाए जाते हैं, और मैग्रोव वन लवणीय पानी में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एस्ट्रोस्फीयर किसका भाग है? एस्ट्रोस्फीयर किसका भाग है? क्रस्ट का, मेटल का, कोर का, लिथोस्फीयर का? मेटल का। एस्ट्रोस्फीयर है, एस्ट्रोस्फीयर किसका भाग है? मेटल का। समुद्री जल का लवणता का मुख्य कारण क्या है? समुद्री जल में जो लवणता होगी वो किसके कारण होगी? वर्षा नहीं, वर्षा किसकी वजह से, तो लवणता होगी नहीं, खारा जो होता है। वाष्पीकरण नहीं, वो होगा वेपराइजेशन। नदियों, नदियों से भी लवणता नहीं होती। तो राइट आंसर क्या बचा? खनिज, खनिज से होता है। लू किस प्रकार की पवन है? ठंडी है? नहीं, सबको पता है, जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको खूब महसूस है, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी पता होगा। नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में जितनी भी ये चलती है ना, तो सबको पता है क्या, आर्द्र, आर्द्र कहते हैं ठंडी हवा नहीं, जिनमें ठंडी तो अलग है, आर्द्र होते हैं जिसमें नमी होती है। गर्म एवं शुष्क या चक्रवाती? चक्रवाती में नहीं, तो गर्म और शुष्क। गर्मियों में चलती है लू, गर्म हवाओं को ही उत्तर भारत में और पाकिस्तान में लू कहते हैं। ठीक है, गर्म हवाओं को उत्तर भारत में और पाकिस्तान में लू कहते हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट मिलता है? बॉक्साइट उड़ीसा में, बॉक्साइट उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पठार में, मरुस्थल में, नदी घाटी में, पर्वत में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर मिलती है बेटा? वो मिलती है नदी घाटी में, ठीक है, ना कि मरुस्थल में। मरुस्थल में तो मिलेगी नहीं जलोढ़ मिट्टी, ना पठारों पर, पर्वत। अच्छा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, पठार और पर्वत किसे कहते हैं? जो बेटा टेबल टॉप होती है ना, उसे बोलते हैं हम पठार, या हम ऐसा समझ लो एक प्लेट को उल्टा कर दिया तो वो होगी पठार, बाकी का ये है। पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम कहाँ है? पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम कहाँ है? ध्रुव, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा? पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम कहाँ है? ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर? बताइए। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये तो होगा ही नहीं, ना मकर रेखा ना कर्क रेखा। विषुवत रेखा बताइए या ध्रुव बताइए, इनमें से घूर्णन गति। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, इसका आंसर मैं बताऊंगा फिर। सुनामी का कारण है ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात या वायु? देखिए जो जल में सुनामी आती है, समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसी को हम सुनामी का नाम ले देते हैं, तो भूकंप। डोलड्रम क्षेत्र कहाँ स्थित है विषुवत रेखा पर? कन्याकुमारी स्थित है, सबको पता है, भारत के दक्षिण में स्थित है। कहाँ दक्षिण छोर? ये रहा दक्षिण छोर, द्वीप में नहीं है कन्याकुमारी। न पश्चिम घाट ना पूर्वी घाट, पूर्वी तट। हिमनद किससे बनते हैं? बर्फ से। जलवायु और मौसम में इस क्या समय की वजह से परिवर्तन होता है? वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर कहलाता है। महासागरीय धाराओं का मुख्य कारण नहीं है, मुख्य कारण नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
महासागरीय धाराओं को का मुख्य कारण नहीं है? पवन नहीं है, तापमान नहीं है, लवणता नहीं है, या ज्वालामुखी नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप। तापमान, ठीक है, तापमान नहीं है। एंडीज पर्वत किस प्लेट सीमा से बना है? एंडीज पर्वत किस प्लेट सीमा से बना है? अभिसारी, अभिसारी प्लेट सीमा से बना हुआ है, ठीक है। भारतीय प्लेट किस दिशा में बढ़ रही है? उत्तर की तरफ। भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ रही है। मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है बेटा? वनों की कटाई, ठीक है। कास्ट स्थला आकृति किस चट्टान में बनती है? चूना पत्थर, बेसाल्ट, संगमरमर या ग्रेनाइट? कास्ट स्थला आकृति किस में बनती है, बताइए? बेसाल्ट, बेसाल्ट में बनती है। सबसे गहरी महासागरीय सबको पता है, मैरियाना गर्त। कहाँ है मैरियाना? ये रहा। मानचित्र पैमाने का उद्देश्य है दूरी बताना, दिशा बताना। दिशा तो नहीं, ये तो होगा नहीं। मानचित्र पैमाना जो बताता है वो दिशा नहीं बताता किस दिशा में। ऊंचाई बताता नहीं, तापमान नहीं, तो क्या बताता है? दूरी दिखाता है कि वहां से कहां तक की दूरी कितनी है। इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, से सबको पता है। अगला आता है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है बेटा? CO2, ठीक है। CO2 ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण है। दूसरा आता है ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा। जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, उसका जल, उसके लिए मुख्य कारण है हमारा वो चंद्रमा है, ठीक है। ये तीनों हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। जब 90 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है, 180 डिग्री पर होते हैं, तो अलग अलग कंडीशंस हैं। वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। वीडियो अगर देखनी हो तो मेरे क्लास में जाना, पीछे एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें देख लेना। बाकी अभी यहाँ जानने के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो, चंद्रमा। टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं? टाइगा उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, उपध्रुवीय या मरुस्थलीय? बताइए। टाइगा वन कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण, ठंडे इलाकों में। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। भूतापीय का क्या है? पृथ्वी का आंतरिक ताप? नहीं, सूर्य है भूताप का। तो भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? चिल्का झील। पुलिकट नहीं, कोलेरू भी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो को भी देखना और इस वीडियो को भी 1 से 2 बार देखना, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद।